दोनों अभ्यास से प्योरिटी बढ़ेगी, इन दोनों अभ्यास से। और अगर हम ये अभ्यास बहुत बढ़ा लें तो सुख इतना मिलेगा कि व्यर्थ को आप ही विदाई देंगे हम। कोई सुनाने भी आएगी ना सखी, ओम शांति कर देंगे। नहीं तो प्रोग्राम बना के बैठ जाती हैं माताएं 2 घंटे के लिए। बैठ जाती हैं या नहीं? मुझे कहनी है माताओं को बात, क्योंकि माताएं आती हैं बहुत कष्टों में, लगता है कि सारी शक्तियां खत्म कर दी हैं। एक ही बात होती है, व्यर्थ। इसलिए ये 2 अभ्यास और तीसरा स्वमान सभी बहुत बढ़ाएंगे। चमकती हुई मणि अपने को देखना है। देखो, हमें अपने को भी देखना है, इंग्लिश में इसको विजुअलाइजेशन कहते हैं, और शिव बाबा को भी देखेंगे तब तो बुद्धि योग लगेगा ना। दिखाई उसको देगा जिसकी बुद्धि स्वच्छ है। बुद्धि नेत्र है, नेत्र स्वच्छ ना हो तो कितनी कठिनाई हो जाती है। नेत्र, बुद्धि का नेत्र स्वच्छ, डिवाइन, बहुत दिव्य, तो बाबा साथ साथ दिखाई देगा। तो बाबा पर इतना अच्छा अधिकार जमा लें, संकल्प करते ही उपस्थित, उसको देर नहीं लगती, संकल्प किया और हाजिर है। अपने अपने घरों में सभी भाई बहनें योग का प्लान बनाएं। मैं अभ्यास नहीं कराऊंगा अभी, वैसे तो मैं अभ्यास कराता हूँ इन सब चीज़ों के लिए, पर आप थोड़ा थोड़ा प्लानिंग करें। जिसको बहुत अच्छा योगी बनना हो, मैं छोटी सी बात कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा उसमें डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। 10-10 मिनट 5 बार बैठकर योग साधना करना, ये बैठकर करनी है। चलते फिरते करना वो बाद में होगा, जब हमारी नेचुरल हो जाएगी। और जिनको लगता है 5 तो ज़्यादा है, 3 बार 15-15 मिनट बढ़ा कर दें थोड़ा, इससे कम नहीं। अब देखो कैसे, एक सवेरे 6 बजे के आसपास, अमृत वेले के अलावा ये बात है, सवेरे 6 बजे के आसपास, या आप मुरली में पहले आ जाएं तो मुरली से पहले 15 मिनट। आपके घरों में माताओं को इजी है, नाश्ता बनाया, सबको खिलाया पिलाया, थोड़ा खाली हुए, तब भाई लोग काम पर जाने से पहले इवनिंग एक टाइम जरूर करें, सोने से पहले एक टाइम और अपनी दिनचर्या अनुसार अपने प्रोग्राम को सेट करना है। प्लान खुद बनाना है। इसमें ऐसा भी नहीं कि कभी आपका छूट गया तो छोड़ ही दें सदा के लिए। गृहस्थ में रहने वालों को कई काम होते हैं, छूट जाता है कभी, कोई बात नहीं, फिर शुरू करो। 3 दिन छूट जाए, 5 दिन भी छूट जाए, फिर शुरू कर दो। क्योंकि एक डिसिप्लिन बनाने से, अपने जीवन के कुछ सिद्धांत बनाने से पुरुषार्थ में तीव्रता आती है। क्योंकि योग, एकाग्रता ऐसी चीजें हैं, अगर एक बार एकाग्रता लंबा समय टूट गई, 6 मास, फिर उसको वापस लाने में 6 साल लग सकते हैं। इसलिए एकाग्रता को नष्ट नहीं होने देना चाहिए। बहुत ध्यान देने की बात है ये। इसलिए 2-4 दिन छूट गया, कभी मैरिज हुई, आप ज़्यादा बिजी हो गए, कोई बात नहीं, फिर शुरू करो। हफ्ता भी छूट जाए, फिर प्लानिंग करके शुरू कर दो। सवेरे बाबा से बहुत बल मिलता है, मुरली का बल। 2 बल छोड़ने नहीं है। बहुत सुख है मुरली में। मुरली परमात्मा मिलन कराती है, उसके प्यार की अनुभूति कराती है। शिक्षक है वो, बहुत जबरदस्त शिक्षाएं देकर मार्ग को सरल कर दिया है उसने। मुरली बहुत इम्पोर्टेंट है। मुरली के लिए कोई कहे कि वो ज्ञान तो हमें सारा हो गया जो बाबा देते हैं, इसका कोई महत्व नहीं है।
ज्ञान हमारे पास है, इसका कोई महत्व नहीं है, सचमुच महत्व नहीं है। महत्व इस चीज का है कि उन चीजों को कितना प्रैक्टिस में ला रहे हैं, और वो रोज रोज सुनने से ही होगा। जब बाबा व्यक्त हुए और बाबा आने लगे तो बाबा से किसी ने ये प्रश्न सीधा पूछ लिया। मुरली में तो बाबा वही वही बात आती है। बाबा ने कहा ठीक है, बाप ने 1000 बार कहा है अपने को आत्मा समझो, लेकिन आपने समझा? किया ही नहीं, तो और कहना पड़ेगा ना। तो देखो बाबा कहते हुए थकता नहीं है। ये नहीं इन्हें 1000 बार तो समझा दिया, सुधरते ही नहीं, छोड़ो, ये नहीं। उसको सबको पवित्र करना है, संपूर्ण बनाना है। इसलिए प्रैक्टिस। और बहनें अगर एक छोटा सा काम कर लें तो योगी जीवन बनाना सरल हो जाए। भोजन बनाते मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अधिक से अधिक बार याद कर लें। बाबा का आह्वान करो अपने किचन में, अपने को इस स्वमान में लाओ, मैं परम पवित्र हूँ, पवित्रता की देवी हूँ इस घर में, और याद करने लगो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। क्या होगा? माताएं करती नहीं हैं, सब करती हैं तो 2-4 बार किया फिर भूल गए। समझ लो इसका महत्व। आप बार बार याद कर रहे हैं मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, आपकी पवित्र तरंगे पूरे घर में फैल रही हैं, वो आपके ब्रेन में फैल रही हैं, आपके शरीर में फैल रही हैं, आपको निरोग करेंगी। वो भोजन में जा रही हैं, भोजन को औषधि बनाएंगी। और जब आप बहुत अभ्यास करोगे, मेरे कहने से 7 दिन कर लो बस, फिर छोड़ना हो छोड़ देना। 7 दिन में आपका व्यर्थ पूरी तरह समाप्त। आपको इच्छा ही नहीं होगी, रुचि ही नहीं रहेगी व्यर्थ की। ब्रेन उससे भर जाएगा, एक सुख मिलने लगेगा। 7 दिन में 3 बार करेंगे ना, 3 बार में 50-50 बार भी कर लो, मजा आएगा आपको। और फिर ये मंत्र जैसा बन सकता है, आपको व्यर्थ से मुक्त कर देगा। एक इम्पोर्टेंट बात जो मैंने जब से सीखी, मेरा लक्ष्य है सारा संसार उसे सीखे, ज्ञानी अज्ञानी सब सीखें। आप भी सीख लें और सिखाएं अपने परिवार को, बच्चों को, संबंधियों को। हमारे हर संकल्प से शक्ति पैदा होती है। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, शक्ति जनरेट होती है। अब जब शक्ति पैदा हो रही तो कहाँ जाएगी? पहले ब्रेन में, शरीर में फैलेगी, ऑटोमेटिक फैलती है शरीर में, फिर बाहर फैलेगी, प्रकृति में जाएगी, रिएक्शन होगा, निर्माण होगा। अगर कोई मनुष्य निगेटिव सोचता है, निगेटिव एनर्जी पैदा हो रही है, ब्रेन में जा रही है, ब्रेन की कई चीजों को डैमेज कर रही, डैमेज माना नष्ट कर रही है, जला रही है। संभलना है। कईयों को आदत पड़ गई है बहुत सोचने की। ये नई बीमारी शुरू है संसार में अब, और अगले 5 साल में ये तूफानी बन जाएगी। कल भी कोई आया मेरे पास विदेश से, बताया इसको बहुत सोचने की आदत पड़ गई है, इसका पूरा परिवार इस बात से दुखी है और उसका हाल बिगड़ रहा है। पेट खराब तो सिर दर्द, नींद नहीं आती, परेशान, चिड़चिड़ापन, एक ही बात, ज्यादा सोचने की आदत। तो बुरी एनर्जी पैदा हो रही है, फैल रही है ब्रेन में चारों ओर, पेट को खराब कर रही है। मैंने उनको एक ही बात सिखाया, उठते सोते 7 बार याद करना, मैं निरोग हूँ, मेरा पेट खराब है, कुछ हजम नहीं होता, 7 दिन चिंता रहती है, ये खाऊं या ना खाऊं, मैं निरोग हूं। एक एक संकल्प एनर्जी देगा तन को, मन को, बुद्धि को, ब्रेन को, बाहर प्रकृति को। सभी समझ रहे हैं भाई बहने? आप अगर सोच रहे हैं मेरा तो भाग्य ही खराब है, आदत है कईयों को ये सोचने की,
ये सोच के भी सुखी हो जाते हैं थोड़े दिन के लिए। क्या करें, भाग्य खराब है। अगर आप बार बार ये सोच रहे हैं तो भाग्य को और खराब कर रहे हैं। और जिस दिन सवेरे उठते सोचने लगोगे मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, उस दिन से भाग्य पलटना प्रारंभ हो जाएगा। हर संकल्प से एनर्जी पैदा हो रही है। क्या सोचते हैं हम सारा दिन? ऐसे तो हजारों संकल्प उठते हैं, पर 10 ऐसे संकल्पों को आप नोट कर लें जो इम्पोर्टेंट हैं, जो प्रभाव डाल रहे हैं। मेरे बच्चों का क्या होगा? माताओं को बहुत संकल्प, क्योंकि बच्चे बिगड़ रहे हैं। बुरा संग, नेट का संग, व्हाट्सएप, सबके पास लैपटॉप है, लगे रहते हैं उसमें। बहुतों के साथ हो रहा है। 50% घरों में बच्चों का ये हाल हो गया है। अगर आप बार बार चिंता करेंगी मेरे बच्चों के साथ क्या होगा, क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, इन्हें कौन संभालेगा, तो बिगड़ेगा खेल। चेंज कर दो संकल्पों को। बोलो क्या सोचेंगे? अच्छा होगा। और आपके पास बहुत अच्छे संकल्प हैं, निकालो उन्हें। मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये भाग्यवान हैं, ये चरित्रवान हैं, ये शिव बाबा के बच्चे हैं, इनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ये सोचने में क्या नुकसान है? ये सोचो तो आपके वाइब्रेशंस उनमें जागृति ला देंगे। इसलिए संकल्पों की उथल पुथल से बचेंगे तो योगी बनेंगे। एक ही संकल्प जो आप सबने बोला भी, उससे अनेक संकल्प खत्म हो जाएंगे। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं इसमें 2 संकल्प और जोड़ रहा हूँ आजकल, क्योंकि मैं बहुत भाग्यवान हूँ और मेरे साथ स्वयं भगवान है। देखिए, सारा खेल संकल्पों का है। ये चारों युग संकल्प से ही चलते आए हैं। इसलिए संकल्पों को एकाग्र करने के लिए अपने संकल्पों को सुंदर बनाएंगे। संकल्पों को रोकना, संकल्पों को एकाग्र करना नहीं है। कई लोगों ने इस बात को समझा नहीं। एकाग्र होना है माना कुछ नहीं सोचना है। गलत डेफिनेशन है। सोचना है अच्छे से अच्छा, यह है एकाग्रता। सोचना है वो जो हमें सोचना चाहिए, जो नहीं सोचना चाहिए वो नहीं सोचना है। यह एकाग्रता। बुद्धि की एकाग्रता है शिव बाबा के स्वरूप पर बुद्धि लग जाए, और मन की एकाग्रता है मन श्रेष्ठ संकल्पों में आ जाए। संकल्पों को बंद नहीं करना है। सुंदर संकल्प क्रिएट करेंगे, व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। और सुंदर संकल्प कहाँ मिलते हैं हमें? रोज मुरली से। बस इस पे बहुत ध्यान देंगे। सभी 2 कोई भी पॉइंट मुरली की रोज अपने घर ले जाया करें, उससे आपको बहुत अच्छा आनंद आएगा। कौन बन सकते हैं योगी? बनना है सबको, पर कौन? ये तो हो गया, अब आगे बढ़ो। मैंने ज्यादा ही बोला व्यर्थ पे, मुझे इतना नहीं बोलना था। बोलो। जो अपने स्वभाव को सरल बनाए, और सरल स्वभाव के 2 सिंपल बात मैं आपके सामने, बिल्कुल सिंपल। उन चीजों को स्वीकार कर लेना है जिनको हम बदल नहीं सकते। हर एक के जीवन में बहुत सारी चीजें हैं, और कामनाएं कम कर देनी है। बस सरलता आएगी। अपने से बात करना बहुत जरूरी है। योगी वो बन सकेंगे जो स्वयं से बातें करेंगे एकांत में। बातें करो अपने से। हमने 4 युग पूरे कर लिए।
परिवार थे हमारे पास 84 जन्मों में। अब क्या हो गया? हम सब ने 84 जन्म परिवारों की देख रेख की, उनकी पालना की, सब कुछ उनके लिए किया। अब क्या हो गया है? स्वयं भगवान आ गए हमारे पास अपना सब कुछ देने के लिए। अब मुझे उससे सब कुछ लेना है। बातें करो अपने से। वो मुझे राजभाग्य देने आ गया है, वो मनचाहा भाग्य दे रहा है, वो अथाह खजाने लेकर आ गया है। मुझे ले लेना है। इस सुंदर अवसर को चूकने नहीं देना है। करेंगे ना ऐसे बात? ऐसा अवसर भाग्यवान आत्माओं के पास ही आया है। कितने छोड़ के चले गए? अगर 12 लाख ब्राह्मण हैं तो 12 लाख ही चले गए। सुंदर भाग्य को छोड़ कर चले गए। फिर आएंगे सब कुछ गंवा के, आखिर में थोड़ा सा लेने फिर आएंगे। जाएंगे कहीं नहीं, याद करते होंगे। इधर उधर कोई भटक गए, कोई इस पार्टी में, कोई उस पार्टी में, फिर आ जाएंगे। कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, फिर वापिस बातें करेंगे स्वयं से। सब कुछ पाने का समय है। एक सीन बनाया करें अपने सामने। अपने घरों में 5 बार बाबा का आह्वान करो। सीन बनाओ। बाप दादा सामने आ गए, खड़े होकर कह रहे हैं, बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। मुझे बाबा की बात सबसे प्रिय लगती है, साकार मूल्यों में आता रहता है। मेरे से जो चाहे ले लो। क्या हमें अवेयरनेस है, जागृति है? भगवान से सब कुछ लेना है। कहाँ मांगते आते थे, थोड़ा थोड़ा। बाबा कहते तुमसे तो मांगना भी नहीं आता था कि भगवान से मांगे क्या? बाबा बच्चे को पास करा देना, बस इतनी सी बात। पढ़े या ना पढ़े तुम पास करा देना। ये बीमारी आ गई, इसको ठीक कर देना। ये समस्या आ गई, इसको दूर कर दो। अब भगवान राजाई देने आ गया जन्म जन्म की, और ऐसा देने आ गया। बोलो कैसा? कितना दे देता है कि हम सबको देते रहेंगे। 21 जन्म तो मिल ही जाएगा, हम सबको बांटते रहेंगे। दाता बना देता है हमें भी, भाग्य विधाता, वरदाता। जो 3 बड़े शब्द हैं महिमा के भगवान की, दाता विधाता वरदाता, वो हमें बना देता है। बाबा की मुरलियों में आता रहता है, जो मेरी महिमा है वो तुम्हारी करा देता हूँ। खुद ऊपर बैठ जाता, तुम्हारा गुणगान करेंगे लोग। तो अपने से बातें करेंगे, मुझे बाबा से क्या लेना है। बाबा बहुत बड़ा खजाना दे रहा है। हफ्ते में एक बार जरूर जीवन किया में करो, रोज करें तो बहुत अच्छा। सेल्फ मोटिवेशन है ये, खुद को जगाना। खजाने हैं, कहीं भी अलबेले हो गए फिर कुछ जग जाएंगे। सवेरे सोए रह गए तो धनवान है संसार में। कई लोग क्या है, सवेरे नहीं उठे तो सारा दिन मूड ऑफ है। लोग भी कह रहे क्या खो गया है तुम्हारा भाई? किसको बताए कि सवेरे नहीं उठे हैं? चलो नहीं उठे तो अपने से बात करो। भगवान भाग्य बांटने आता है, मुझे सोना नहीं है, उससे सब कुछ लेना है। भोलानाथ बनकर बैठता है। ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा कल्प में, जब वो अपनी ओर से सब कुछ देने आ गया हो। अपने को फ्रेश कर लो जल्दी। कम से कम सवेरे का समय गंवा दिया तो सारा दिन तो न जाए ना खाली। अभी लेने का है, कुछ और देगा बाबा। चलो उतना नहीं, थोड़ा कम देगा, पर देगा तो सही। अपने से बातें करना। योगी वे बन सकते हैं। अब आगे चलो। योगी वे बन सकते, भाइयों का नंबर है संजय भाई, जिसमें संपूर्ण पवित्रता हो। बुद्धि, इससे भी आगे, बुद्धि निर्मल स्वच्छ, जिसके चित्त
चित्त में सभी के लिए प्रेम और शुभ भावनाएं भरी हों। नफरत, वैर भाव जिन्होंने पीछे छोड़ दिया हो, चेक कर लो अपने को। नफरत और वैर भाव, बातें तो बहुत हैं इन विकारों की, पर ये दो चीजें, नफरत और वैर भाव, हमारी बुद्धि को बहुत विचलित करता है। हमें तो सद्भावनाओं का दान देना है संसार को। हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के दुख हरेंगी, आगे चल के सबको दिखाई देगा। बाबा ने कहा तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया बन जाएंगी, ये अनुभव होगा। इसलिए ये उनका होगा जिन्होंने और भावनाएं खत्म कर दी हों। इसने मुझसे ऐसा किया, जब तक बदला नहीं लेंगे नींद नहीं आती, सोचते रहते हैं। नफरत रहती है किसी से अवगुण देखकर। इन सब से परे, सबसे परे होना है ये निर्मल स्थिति, निर्मल चित्त, पवित्रता, निर्मलता, और फिर आती है निर्विकारी स्थिति जो फाइनल है, बहुत ऊंची स्थिति जो थोड़ी आत्माएं प्राप्त करती हैं। 108 विजयी रतन। तो हमें अपनी प्योरिटी को बढ़ाना है। आपकी कम है इसका अर्थ ये नहीं कि आप छोड़ देंगे हमारी तो है ही कम, योगी बन ही नहीं सकते। नहीं, योग से प्योरिटी बढ़ती जाएगी, चिंतन से प्योरिटी बढ़ती जाएगी। कुछ चीज़ों का त्याग करेंगे, कुछ चीज़ों की प्रतिज्ञा करेंगे, प्योरिटी बढ़ती जाएगी और हम बाबा के समीप पहुंचते जाएंगे।